हमारे पास जीने का अधिकार या खाने का या छत का अधिकार है, उसके अलावा भी बहुत सारे अधिकार हैं, जैसे कि क्या हम पढ़ते हैं, क्या हमें सिखाया जाना चाहिए। उसके बाद किसी भी पर्सन के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए, पावर जो है उसका डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, और एजुकेशन हर इंसान को मिलना चाहिए, और इज्जत हर इंसान को मिलना चाहिए। ठीक है, अब हम एजुकेशन का किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है कि हम समाज में मानव विकास कर सकें, या सामाजिक तौर पे इंसान को इस लायक बना सके कि वो एक अच्छा इंसान साबित हो, समाज के लिए भी और खुद के लिए भी। ठीक है, तो 2000 में सितंबर में यूएन का मिलेनियम समिट हुआ, जिसमें बहुत सारे वर्ल्ड के लीडर्स आए थे, और उन लोगों ने एक तरीके से मतलब एक तरीके से उन लोगों ने ओथ लिया, उन्होंने शपथ लिया कि हम एफर्ट करेंगे, हम मेहनत करेंगे कि समाज में, अपने अपने देश में जहाँ जहाँ के नेता लोग वहाँ पे गए थे, कि शांति आए, हर किसी को उनका मानव अधिकार मिले, लोकतंत्र आए, गवर्नेंस सही हो, इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी को हम बचाएं, मतलब एक तरीके से सतत विकास करे समाज में, इन्वायरमेंट को एकदम तबाह करके ना रख दे विकास के नाम पे, और गरीबी को हटाएं। और इन सब प्रिंसिपल को कि ह्यूमन डिग्निटी क्या होती है, इक्वालिटी एंड इक्विटी क्या होती है, इन सब को प्रमोट करने के लिए हम क्या करेंगे, एजुकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, एजुकेशन के बिना ये सब कर पाना मुश्किल है। तो हमने 8 गोल्स रखे थे, ठीक है, 18 टारगेट्स रखे थे, और 48 इंडिकेटर्स हमने फाइंड आउट किया था कि होना चाहिए, ठीक है, डिसाइड करने के लिए कि कहाँ पे कितना डेवलपमेंट हो रहा है, मानव विकास कितना हो रहा है। कुछ गोल्स उसमें से अगर हम बात करें तो थे कि हमें यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन देना, यानी हर बच्चा एटलीस्ट प्राइमरी स्कूल पढ़ा हो, ठीक है, और 2015 तक हमको इसको पूरा करना था। एंड जितने भी बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, उनको प्राइमरी स्कूलिंग जो है वो पूरी अच्छे से कराई जाए, फ्री मुफ्त कराई जाए। ठीक, एक और आइडिया हमने लिया था, जेंडर डिफरेंसेस इन इनरोलमेंट एंड ड्रॉप आउट्स। तो हम साउथ एशिया और सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें तो देखिए, हमने एक और मतलब शपथ लिया कि जो महिला या लड़की के खिलाफ जो भेदभाव होता है उसको भी हटाना है। तो हमने एक स्टडी किया और हमें पता चला कि कितनी लड़कियां स्कूल में इनरोल करती हैं, मतलब नाम लिखवाने आती है, और कितनी ड्रॉप आउट कर लेती हैं। और हमें पता चला कि जो साउथ एशिया है, ठीक है, हम लोगों की कंट्री हो गई, साउथ एशिया हो गई, और सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज है, वहाँ पे जेंडर के बीच में, मतलब महिला और पुरुष के बीच में, लड़का या लड़की के बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव है, लड़कियों का संख्या बहुत कम है शिक्षा तक। ठीक है, तो हम लोगों ने एम किया कि लड़कियों को स्कूल तक पहुंचाएंगे। अब लड़कियों को स्कूल तक पहुंचाएंगे या स्कूल को लड़कियों तक पहुंचाएंगे, ये सवाल था। तो कोशिश किया गया कि स्कूल ऐसे जगह पे खोला जाए जहां से लड़की आसानी से स्कूल पहुंच जाए। जैसे मान लीजिए कि स्कूल का रास्ता दूर हो या कहीं दूर भेजना हो, तो लोग अपनी लड़कियों को भेजते नहीं हैं। ठीक है, एंड उसके बाद आसपास मल्टी ग्रेड स्कूल रिमोट एरियाज में, मान लीजिए पहाड़ों पे, ऐसे ऐसे जगहों पे स्कूल खोला गया। ठीक है, उसके बाद स्कूल में जो खर्चा होगा उसको कोशिश किया गया कि बिल्कुल ना के बराबर रखा जाए। बिकॉज क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए कि स्कूल में खर्चा होता है किसी का, तो पेरेंट्स के, अगर मान लीजिए कि लड़का लड़की है, तो लड़का को स्कूल में पढ़ाना ज़्यादा बेहतर समझेगा, लड़की को नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया में ये लोग समझते हैं। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से क्लासेस की टाइमिंग रखी जाए ना कि लड़कियां, मान लीजिए कि अब लड़कियों से एक्सपेक्ट किया जा रहा है उनके घर पे कि घर के काम करें, तो वो घर के काम करने के बाद भी आके पढ़ सकें। ठीक है, और हमने ये भी कोशिश किया कि जो विमेन टीचर्स हैं, मतलब महिला जो टीचर्स हैं, उनको दिया जाए, क्योंकि कई बार ये होता है कि पेरेंट्स बहुत खुश नहीं होते, ऐसे मतलब मेंटालिटी वाले पेरेंट्स हो कि वहाँ पे पुरुष पढ़ा रहा है भेजने में, तो सिक्योरिटी का भी इशू रहता है कि भाई पुरुष टीचर है, कुछ ऐसी समस्या ना आ जाए, तो महिला टीचर होंगी तो लोग भेज देंगे अपने बच्चों को। गवर्नमेंट बहुत सारी कंट्रीज में कोशिश किया कि पब्लिक सर्विसेज जैसे कि बेसिक हेल्थ केयर, प्राइमरी एजुकेशन, वाटर, सैनिटेशन, ये सब प्रोवाइड करे कुछ चीज़ें, कि लोगों को जीवन शैली जो है उसमें सुधार आए। और एजुकेशन जो है, बेसिक एजुकेशन एटलीस्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करे कि लोगों की जो जीवन शैली है, जो पिछड़ा वर्ग है, वो स्कूल तक, शिक्षा तक पहुंच पाए।
और ग्रांडस्टीन की अगर हम बात करें तो बताते हैं कि पॉलिटिकल जो प्रेशर है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं रिच और जो पावरफुल लोग हैं ना, उन्हीं को सपोर्ट करता है। और जो रिच एंड पावरफुल हैं उनको आपको पता होगा कि वही लोग पॉलिटिक्स में है। एंड इसी वजह से क्या होता है कि जो रिच एंड पावरफुल हैं उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं। इसको समझिए, मान लीजिए आप रिच हैं, आपका फ्रेंड भी रिच है, आपका फ्रेंड पॉलिटिक्स में चला गया, तो कहीं कॉमन सी बात है कि आप दोनों फ्रेंड है तो कोशिश करेंगे कि दोनों रिच होते जाए साथ में। इस वजह से रिच लोग रिच होते जाते हैं क्योंकि उनके पास शक्ति होती है, पावर होता है, इन्फ्लुएंस होता है, और गरीब लोग गरीब होते जाते हैं, और समाज में जो ये गरीबी और अमीरी का जो गैप है वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, भारत में अगर हम बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान करके गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया था, अभी भी ये अभियान चलता है, जिसमें हमारा एम था कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो मतलब बच्चों तक पहुंच जाए। हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को और इस तरीके के लोगों को मतलब साथ में लेके आए, जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हो गई, विलेज स्लम लेवल एजुकेशन कमेटी हो गई, पेरेंट टीचर एसोसिएशन हो गया, मदर टीचर एसोसिएशन हो गया, ट्राइबल काउंसिल्स हो गए, और इन सब छोटे छोटे लेवल के जो एसोसिएशन है उनको साथ में लेके आया था हमने, गवर्नमेंट ने, बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन मिले, जो कि हमारा 21A आर्टिकल जो है उसमें भी दिया गया कि बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए था। ठीक है, तो अब बच्चों का हर तरीके से हमें डेवलप करना था, इन्वायरमेंट भी, लर्निंग, मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए भी इनकरेज करना था। और हमने एक्सपेक्ट किया था कि जो भी रेलिवेंट एज ग्रुप के बच्चे हैं, ठीक है, वो 5 साल प्राइमरी स्कूलिंग की जो है वो पूरी कर लें, और उसके बाद 8 साल एलिमेंट्री एजुकेशन की करें। उसके बाद हमने कोशिश किया था कि यूनिवर्सल रिटेंशन हम लोग 2010 तक अचीव कर लें। यूनिवर्सल रिटेंशन मतलब कि बच्चे एडमिशन करवा लेते हैं उसके बाद ड्रॉप आउट कर देते हैं, तो ड्रॉप आउट नहीं करने चाहिए बच्चे, बच्चे पूरे टाइम वहाँ पे पढ़ के जानी चाहिए। अगर फर्स्ट क्लास में आते हैं तो फर्स्ट से 8th या 9th क्लास तक वो पढ़ के जाएं। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से हमने जो होप किया था, आप इस पर डेटा चेक कर सकते हैं कि हम कितना कुछ अचीव कर पाए हैं और कितना नहीं अचीव कर पाए हैं। ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारी तरीकों से गवर्नमेंट ने कोशिश की कि जो ये शिक्षा है उसको इम्प्रूव कर दिया जाए। कई सारे स्कॉलरशिप ऑफर्स और अलग अलग एफर्ट्स एनजीओ के गवर्नमेंट ने लगाया, जैसे कि ऑल्टरनेटिव स्कूल का ऑप्शन दिया, एजुकेशन गारंटी स्कीम दिया, ऑल्टरनेटिव इनोवेटिव एजुकेशन दिया, लोक जम्बिस दिया, शिक्षा कर्मी करके एक पर्टिकुलर पोस्ट आया था, रेसिडेंशियल एंड नॉन रेसिडेंशियल कोर्सेज दिए, तो प्राइमरी एजुकेशन एक एक ब्राइट कोर्स अंडर डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम दिया। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान हुआ। इन सब का एम क्या था, अगर हम बात करें, इतना सारा गवर्नमेंट करे कि बच्चों को स्कूल तक जोड़ा जाए, बच्चों को ही नहीं भारत में लोगों को एटलीस्ट शिक्षित किया जाए प्राइमरी लेवल तक कि वो अपनी लाइफ बेहतर बना सकें। स्पेशली हमारा एम था कि जो बच्चा पिछड़े वर्ग से है या महिला जो है उनको एम्पावर किया जा सके गाँव में, एंड उन लोग, स्पेशली उन महिलाओं को जो कि आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं। तो महिला संख्या करके एक प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया 1998 में, और इसमें 33 डिस्ट्रिक्ट्स को हमने कवर किया 7 स्टेट में। टारगेट ये था कि जो 10th 5 ईयर प्लान आएगा उसमें 240 डिस्ट्रिक्ट और 17 स्टेट को कवर किया जाएगा। तो इसका काम क्या था महिला शिक्षा केंद्र का, कि बेसिकली ब्राइट कोर्सेज दिया जाए, मतलब इसमें महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाए वोकेशनल कोर्सेज में, जैसे कि सिलाई, मेकअप और ये सब चीज़ें आप सीख लीजिए। ठीक है, और अगर हम रिसेंट एफर्ट की बात करें जो हुआ है कि विमेन को एजुकेशन मिल सके, जो शेड्यूल कास्ट से आती हैं, शेड्यूल ट्राइब से आती हैं, या ओबीसी से आती हैं, या माइनॉरिटीज़ हैं। ठीक है, जैसे कि जिस भी जगहों पे महिलाओं की जो लिटरेसी रेट है, शिक्षा में बिल्कुल रेट गिरी हुई है, उनको हम अच्छे से कर सकें। तो एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय लॉन्च किया गया था 2004-5 में, एक अभियान कि और महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ाया जा सके, और ये 750 रेजिडेंशियल स्कूल्स और बोर्डिंग फैसिलिटीज़ देता है एलिमेंट्री लेवल पे, मतलब बच्चे यहाँ जाके रह सकती हैं, पढ़ सकती हैं, और इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम्स इंडिया में चलते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।